माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय है नंदी। कौन नंदी? शिवजी का बैल, जो शिवजी से बात भी करता है, जिसके बिना शिवजी कहीं रहते ही नहीं, लेकिन एक जगह रहते हैं, वहां नंदी नहीं। कौन सा नंदी? जो गणेश जी से भी बात कर लेता है और शिवजी और पार्वती मां उसकी पीठ पर बैठकर दूर की यात्रा भी कर लेते हैं। आखिर ये नंदी है कौन? आज इन्हीं नंदी की हम बात करेंगे, क्योंकि हमें अपने देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में पता होना चाहिए। और शुरुआत में मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज किए गए कार्य सफलता दिलाने वाले हैं और आज आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आज उत्साह है आपके अंदर, उमंग है, इसलिए जमकर कार्य कीजिए। रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाइए, रूठे हुए लोगों को मना लीजिए। कुछ नए अच्छे रिश्ते भी आप इस दिन जोड़ सकते हैं। कुल मिला के यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है। बस सावधानी एक रखनी होगी। इस दिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा और होने वाले जीवन साथी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। घर के बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा और पिताजी को हृदय से प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज का दिन सामान्य है, लेकिन भाषा शैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी की वजह से आज आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, कुछ विशेष कर पाएंगे, नाम पैदा कर पाएंगे, धन भी कमा पाएंगे। लेकिन एक चीज धन के बारे में कहना चाहूंगा कि यह दिन निवेश करने के लिए उचित नहीं है, इसलिए धन का निवेश करने से बचें। भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आगे बढ़िए, अपने कामों पर जुटिए। विद्यार्थियों के लिए दिन खूब पढ़ाई करने का है, आपको लाभ होगा। कलाकारों के लिए दिन खूब अभ्यास करने का, रियाज करने का है, आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। आज आप अपने गले और गर्दन का जरा सा ख्याल रखिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती हो तो ध्यान रखें, समस्या हो तो चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, दवा अपने आप नहीं खाना चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। उपाय क्या करेंगे इस दिन? गाय को पालक खिला दीजिए, बस, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भाग्य पक्ष आपका साथ दे रहा है। रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए, अटके हुए कार्य को आगे बढ़ाने की इस दिन कोशिश कीजिए। जमकर अपने कार्य कीजिए। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको लाभ मिलेगा, इसलिए यह दिन आगे बढ़ने का है, कुछ विशेष करने का है। बस एक सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इस दिन शत्रु मुखर है, वो आपकी निंदा भी कर सकते हैं और शत्रु पहचानना इतना सरल नहीं होता। कौन कहाँ किस आस्तीन में बैठा है पता नहीं चलता, इसलिए आप सजग रहें और किसी को भी अपने कामों में खामी निकालने का मौका अपनी तरफ से मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, स्वयं को मजबूत बनाने के लिए मजदूरों को मिठाई जरूर खिलाइएगा। बाकी तो सब ठीक करेंगे। और यहाँ मजदूर से मेरा मतलब है जो मेहनत कश लोग हैं। मैं नकारा भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कश लोग हैं, उनको मिठाई खिलानी है आपने, दिन भीतर होगा। नंदी की बात शुरू करते हैं। दरअसल हमारी पुराणों में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो किस प्रजाति के हैं ये पता ही नहीं चलता। उनको बैल कहा गया है, उनको अन्य पशुओं के नाम दिए गए हैं, परंतु वह फिर भी बोलते हैं। उनको भाषा का ज्ञान है, भाषा का अभ्यास है, वह विद्वान है, वह सलाह देते हैं, वह यज्ञ करते हैं। उनके माता पिता पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन वह पशु हैं और पशु रूप में सदा भगवान के समक्ष उपस्थित हैं। ये सब क्या है? इसको जानना कितना आवश्यक है।
और नंदी, जिन्हें हम बैल कहते हैं, जब उनकी बात आए तब तो ये जानना बेहद आवश्यक होता है। अब मैं आपको शिलाद ऋषि के बारे में बताना चाहता हूं। बड़ी विशेष बात है, लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात कर रहे थे। कर्क राशि, आज आपका मन थोड़ा व्यथित रहता दिखाई दे रहा है। कार्य करने में मन नहीं लग रहा है। व्यर्थ में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको। बाकी वैसे कुल मिला के दिन ठीक है। आगे बढ़ने के अवसर भी आपको मिलेंगे, किसी की मदद भी मिलेगी, कोई उत्साह दिलाएगा आपको आज। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, कोई नया कार्य इस दिन प्रारंभ ना करें। खास तौर से ऐसा नया कार्य जिसमें धन का निवेश बहुत हो, वो बिल्कुल मत करिएगा। बाकी तो सब ठीक है। हाँ, उपाय जरूर करें। माता जी को हृदय से याद करें, उनके चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें और फिर अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज आपके यात्रा करने के योग बने हुए हैं और उस यात्रा से लाभ भी मिलेगा। ये दिन आपके लिए अच्छा है, शुभ है। धन की दृष्टि से भी ये दिन अच्छा है, निवेश कर सकते हैं। या कहीं कहीं आपका धन रुका हुआ है तो उसे लाने की आज आप कोशिश करें। या धन चाहते हैं लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, तो आज वह कार्य निपटाइए, कोशिश कीजिए। ये दिन आपको फायदा देने वाला है। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, और वह यह है अपने सेवकों का, अपने जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके नीचे कार्य करते हैं या जो आपके घर का कार्य करते हैं, इनका ज़रा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। ख़ास तौर से किसी नए व्यक्ति को यदि आप अपना कार्य करने के लिए आज ला रहे हैं, उस पर निगाह ज़रूर रखिएगा। उपाय क्या करना है? बैंगन का दान करें, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर अनुकूलता दिखाई दे रही है। जमकर कार्य कीजिए, आज सफलता मिलेगी। आज जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनके मन में आपके लिए प्रशंसा के भाव आएंगे। वो एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन उनके मन में ऐसे भाव जरूर आएंगे। आपके घर में भी जो बुजुर्ग हैं, तो उनके मन में भी आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो कुल मिला के यह दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लोगों से सहायता प्राप्त करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। बढ़ जाइए, बस एक सावधानी ज़रूर रखिएगा। आँखों के लिए ये दिन ठीक नहीं है। कोई परेशानी महसूस करें तो चिकित्सा सलाह अवश्य ले लीजिएगा, समय से ले लीजिएगा। उपाय, मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी सी देर बैठ के। उसके बाद अपने इष्ट को प्रणाम करके उन्हें पुष्प जरूर भेंट कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। शिलाद ऋषि हैं, बड़े विद्वान ऋषि हैं, तो विद्वान तो है। कठोर तप भी करते हैं, कृषि भी करते हैं। जी हाँ, जो ऋषि परंपरा या संत परंपरा है हमारे यहाँ, उसमें जो ऋषि है वह समाज का धन समाज पर खर्च करता है। अपने लिए स्वयं वो धन का अर्जन करता है, चाहे खेती करके करे या अन्य कोई कार्य करके करे। हाँ, जब पढ़ाने का, आश्रम का विषय आता है तो राज्य का धन, समाज का धन, लेकिन जब उनका अपना विषय आता है तो स्वयं का अर्जित धन। ऐसे महान तपस्वी वो ऋषि हुए, और ऐसी एक बहुत लंबी परंपरा इस देश के अंदर है। शिलाद ऋषि भी बड़े कठोर तप को करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें एक संतान की चाह है। वह कठोर तप करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनके सामने ही आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। शिलाद ऋषि ने उनसे कहा कि पुत्र की कामना रखते हैं वो, तो भगवान शिव ने उनसे कहा वरदान देते हुए कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और ये कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अल्पायु की क्या बात आई यहां पर? क्यों आई? क्या ये बात आज भी होती है? पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद जरा
आयु की बात करूंगा। तुला राशि, आज आलस से बना हुआ है, कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। आज कार्य में बाधा आ सकती है, मन कुछ उदास उदास सा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि जैसे लगे कि थोड़ी देर के लिए कभी लगेगा कि भविष्य मेरे लिए है भी कि नहीं है, कुछ मेरे लिए काम है भी कि नहीं है, कहीं ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो परेशानी तो नहीं आ जाएगी। इस प्रकार से कहीं कुछ भावना आपके मन में रहेगी। किसी व्यक्ति की आपको याद भी सताएगी या किसी स्थान की आपको याद भी सताएगी। बस एक सावधानी रखिएगा, आज अपने गृह लक्ष्मी या अपने पतिदेव या घर के वृद्धजन, उनके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना है और सबको साथ लेके चलने की आज कोशिश कीजिएगा। अन्यथा घर में तनाव हो सकता है और उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? आज केले का दान जरूर कीजिएगा किसी को भी, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, धन की कमी हो सकती है, मन थोड़ा विथित दिखाई दे रहा है। आज कुछ करना तो चाहेंगे लेकिन कहीं हाथ बंधे हुए जैसी स्थिति रहेगी, कर नहीं पाएंगे। किसी से मिलना तो चाहेंगे लेकिन मिल नहीं पाएंगे। कहीं कोई ऐसी परेशानी दिखाई दे रही है कि आपको कार्य करने में दिक्कतें आएंगी, आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। मन करेगा कुछ नहीं करते, सो जाओ, लेटे रहो, या अनबने भाव से आप कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि भाग्य पक्ष इतना भी बुरा नहीं है कि आपको कुछ ना दे। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, कुछ तो मिलेगा। बस एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन कहीं पैसा मत लगाइए और कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है कोई, उसको टाल दीजिएगा। उपाय क्या करना है? खीर बनाइए, खुद भी खाइए और संभव हो सके तो माता जी के हाथ से लेकर खाइए और उसके बाद औरों को खिलाकर फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज परिवार में मौज मस्ती का दिन है। आज आपके जीवन साथी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और उसकी वजह से आपके अंदर उत्साह उमंग भी रहेगा, या आप रिश्ते भी आज जोड़ सकते हैं। आज आपकी पार्टनर और मित्रों से भी अच्छी छनेगी। व्यापारियों के लिए कुल मिला के ये लाभ का दिन है, उन्नति कर सकते हैं, कोई रुकी हुई चीज सफल हो सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा, आपके जो सेवक हैं या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनका ध्यान रखें। आज आप उन्हें कोई परेशानी हो तो साथ दें। उपाय क्या करना है? कुत्तों को भोजन अवश्य देना है, फिर अपने काम पर जुट जाना है, तो सब ठीक करेंगे। कुंडली में एक विशेष योग होता है, बाल अरिष्ट योग, और इस योग के जो बच्चे होते हैं वो बचपन में बहुत पीड़ित रहते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, उन्हें कई रोग भी लग सकते हैं और उनकी आयु पर भी खतरा आता है। मुख्य ग्रह, अष्टम भाव, द्वितीय भाव, यह बताते हैं कि कौन व्यक्ति कितना जिएगा और जितना वो जिएगा उसमें उसकी स्थिति क्या रहेगी। सारे लोग 100 साल के नहीं होते, सारे लोग 80 साल के नहीं होते, कुछ 5 साल के होते, कुछ 50 साल के होते, कुछ 100 से भी पार चले जाते। आज भी क्यों ऐसा होता है? तो जब प्रथम भाव, मुख्य ग्रह, द्वितीय और अष्टम भाव यह जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं तो व्यक्ति को आयु दोष लग जाता है, यानी आयु उसकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और वह काल का शिकार जल्द हो जाता है। मैं तो यद्यपि मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा उत्सव मानता हूं, लेकिन फिर भी लोग इससे डरते तो हैं। तो अल्प आयु दोष है यदि, तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु जल्द होती है। और यह जो साधु हैं, जो संत हैं, ज्योतिषी हैं, पता होता है। और ऋषि और साधु कितने तो त्रिकालदर्शी होते। उस बच्चे को देखकर बहुत सारे आशीर्वाद साधुओं के मुंह से निकले, लेकिन उनके चेहरे पर एक विषाद की रेखा आ गई, जिसे शिलाद ऋषि ने भांप लिया।
जैसे ही वो आश्रम से बाहर निकले, शल्यद ऋषि ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे जरा अपनी परेशानी बताइए, आप क्यों परेशान हैं? शल्यद ऋषि ने साधु से एक बात पूछी कि आपने बहुत सारे आशीर्वाद तो दिए, लेकिन इस बच्चे को लंबी आयु का पिता भी तो हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव चिंता का कारण तो कठोर से कठोर मनुष्य के लिए बन सकता है। इंद्रजीत भी अगर है, कोई इंद्रियों को जीत चुका व्यक्ति भी है, वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी विकार से कभी पीड़ित हो ही जाता है। वो पिता है। लेकिन उनका विद्वान पुत्र नंदी, उसने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और कहा, पिताजी, किस बात से आप इतने परेशान हैं? आपके चेहरे पर ये विषाद की रेखाएं क्यों हैं? नंदी जी के कुछ और रहस्यों के बारे में बात करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, लेकिन अल्प विराम के लिए रुकते हैं, पुनः उपस्थित होता हूं। आइए, स्वागत है। अब मैं नंदी की चतुराई के बारे में वह बात बताऊंगा जो नियति से सीधे जुड़े हुए हैं और मेरे आपके जैसे लोगों के भी काम की है। बस मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। मकर राशि, आज आप उत्साह और साहस से भरे हुए हैं। जमकर कार्य कीजिए, यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है। ऐसे में रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाइए। मकान संबंधी, रिश्तों संबंधी, पढ़ाई संबंधी, इम्तिहान संबंधी इन कार्यों में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो लाभ होगा। बस एक सावधानी, जीवन साथी और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? यदि पत्नी है तो पत्नी, और नहीं तो बुजुर्ग तो है, तो पत्नी और बुजुर्ग की मन वचन कर्म से जरा सी सेवा कर दीजिए। घर भी शांत रहेगा, दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा और सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, आज संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है। आपको पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ परेशानी हो सकती है। आज कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेने की भावना मन में आ सकती है, लेकिन कोई बड़ा कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है, चुकाना मुश्किल हो सकता है। आज के दिन यात्राओं के योग और कुछ नए पढ़ने के या कुछ नया जानने के योग भी बन रहे हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, आज भोजन बहुत हल्का कीजिए और अपने घर में छोटे बच्चों पर या अपनी संतान पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? गाय को चने की दाल जरूर खिला दें। कैसे? अभी भिगो दें और दिन में किसी वक्त जब वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा, तब खिला दें। प्रभु खुश रखेंगे आपको। मीन राशि, आज परिवार में मन थोड़ा उदास सा रहेगा, खिन्न सा रहेगा। माता जी से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक चलने की आवश्यकता है इस दिन। सावधानी क्या रखनी है? यात्रा नहीं करिएगा। मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो बहुत सोच समझ कर, जान माल दोनों हिफाजत से रखकर। आज वाहन भी आपको बहुत सावधानी से चलाना है। सड़क पर आप चल भी रहे तो भी जरा अलर्ट होकर चलिएगा कि कोई वाहन हल्की फुल्की टक्कर ना मार दे। कोई ऐसा विशेष परेशानी वाला दिन नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर रहना है। और एक उपाय करना है, और उपाय क्या है? हल्दी का तिलक कीजिए अपने, और गौ माता जहां दिखे उन्हें प्रणाम कीजिए। कुछ सेवा कर सकते हो तो कर दीजिए, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। ये जो कथाएं, ये जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा है, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर, इन्हीं से अनुभव उत्पन्न कर मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो अपनी नीति में परिवर्तन कर सकते हैं।
मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, और मैंने ऐसे हजारों केसेस अपनी इस 32-33 साल के आध्यात्मिक आयु में देखे भी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों में धैर्य नहीं होता, कुछ में विश्वास नहीं होता, इसलिए वो चमत्कार चाहते हैं, या कुछ लोग इतने ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित ऑलरेडी हो चुके होते हैं कि उनका धैर्य चुक जाता है, वो एकदम चमत्कार चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति के मन में करुणा है, वह परमार्थ के लिए जीवित है और प्रभु को समर्पित होकर फिर कुशलतापूर्वक कार्य करता है, तो अपनी नियति में परिवर्तन कर लेता है, जैसे श्री नंदी ने किया। भगवान का जो भक्त होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे, ये अभी बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो जरा उन्हें आज जन्मदिन की बधाइयां दे देते हैं। चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले दिन बहुत बढ़िया हैं। ये 12 महीने कुछ नया लेकर आ रहे हैं, जीवन में नया अध्याय जुड़ेगा। आप बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे, कुछ नए कर्म करेंगे और उसमें आप सफल होंगे। अनेक वर्षों तक इस 12 महीने के समय में किए गई मेहनत आपको लाभ देती रहेगी। तो कुछ करके दिखाने की कोशिश कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए। यद्यपि कुछ परेशानियां आप महसूस करेंगे, खास तौर से रिश्तों या मकान से संबंधित, लेकिन फिर भी नए रास्ते खुल रहे हैं, उत्साह उमंग जीवंत हो रही है, इसीलिए आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। बसंत की वेला है, अब आपके लिए 12 महीने आपके जीवन में, इसीलिए खूब उत्साह के साथ जुट जाइए, बहुत मेहनत करिए और अच्छी तरह से अपने कार्य आगे बढ़ाकर ले जाइए। कुछ महत्वाकांक्षाएं जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं, इन 12 महीनों में कोशिश कीजिए उन्हें पूरा करने की, तो जरूर मदद करेंगे। कुछ पुरानी चलती हुई चीजें रुक सकती हैं, लेकिन नई शुरू होंगी जो आपको ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देंगी। उपाय क्या करना है? इन 12 महीनों में एक तो बीमार नहीं पड़ना है। छोटी मोटी तो अलग बात है, नजला खांसी जुकाम का भी हो गया, हल्का फुल्का दर्द वर्द कहीं हो गया, लेकिन अपनी कमर, अपने हृदय, अपने पेट, इन सब का ख्याल आपको रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत मेहनत करनी है। ये 12 महीने ऐसा समझ लिए 10-11 साल में एक बार आए हैं, इसीलिए एक दिन भी, एक क्षण भी इसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, कोई मित्र परेशान कर सकता है या कोई रिश्ता आपको परेशान कर सकता है जून तक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? हर सोमवार को ओम रुद्राय नमः का जप जरूर करना है, चाहे सुबह करें चाहे रात करें, कम से कम 5 मालाएं। दूसरा उपाय, हर सोमवार को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान जरूर करना है। बस आज ही से संकल्प लीजिए, बहुत मेहनत करने का, आगे बढ़िए, जरूर लाभ होगा। ऑल द बेस्ट। चलिए आपसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुझसे सीधी बात आपकी होगी फेसबुक जो गुरु पर्व वाला पेज है उससे, या फिर guruparva.itvnetwork.com वाले पेज से। इसके इतर मैं आपके प्रश्नों के कहीं जवाब नहीं देता, ठगे मत जाना। बागपत से एक भैया हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी मैं प्रतीक पटेल बोल रहा हूँ जी। जी एक्चुअली मुझे एक सवाल था मेरी फ्रेंड से रिलेटेड। उनका नाम है ज्योति तोमर, उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1992 और जन्म का टाइम है 5:10 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है बागपत यूपी। जी, तो वो एक्चुअल में 3 या 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंकिंग में ट्राई कर रही हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, जिस कारण से उनकी फैमिली में काफी दिक्कतें हो रही हैं उनको, और रिस्ट्रिक्शंस काफी हो गए हैं और डिप्रेशन में भी आ गई हैं। तो वो जानना चाहती हैं कि बैंकिंग कैरियर में उन्हें परस्यू करना चाहिए और आगे या कुछ और कैरियर चेंज करने की तरफ सोचे वो। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि वो फ्राइडे और संडे को नमक का सेवन नहीं करती हैं और सुबह उठ के आदित्य से ये हृदय स्तोत्र का पाठ भी करती हैं 1 घंटे के अंदर। अच्छा जी। देखो, मेरे विचार से जी। यह वर्ष उनके लिए बहुत विशेष है।
तो कॉन्फिडेंस तो जरूर टूट गया है उनका, लेकिन फिर भी इस वर्ष ये जो 12 महीने हैं जम के मेहनत करते, बल्कि जून तक का एक ऐसा समय है कि इस वक्त में की गई मेहनत इनको बहुत लाभ देगी। बस रिश्तों में ये ना उलझें तो निश्चित रूप से ये सफल हो जाएंगे। तो बैंक के भी दें, एसएससी के एग्जाम्स भी दें, इनकी सफलता इनको जरूर हो जाएगी। टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स भी ये जरूर दें। उपाय के तौर पर इनसे कह देना एक लोहे का छल्ला इनकी मिडिल फिंगर में ये पहन लें शनिवार के दिन, और जो 2 उपाय कर रहे हैं ये एकदम ठीक कर रहे हैं। बस सूर्य को जल और दे दे आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से पहले, तो इससे घर परिवार में भी इनको लाभ होगा। साथ ही साथ इनको अगले 1.5 वर्षों में कहीं अच्छी जगह सेटल होने का मौका मिल जाएगा। तो ज्यादा परेशान ना हो। 24वां 25वां वर्ष इनके भाग्योदय के लिए बड़ा उत्तम है। बस रिश्तों में नहीं उलझे तो ये निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, कह दीजिएगा। तो बात ये चल रही थी कि भगवान का भक्त भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो भक्त भगवान तक पहुंचने का एक जरिया बन जाता है। नंदी भी एक ऐसे ही जरिया बन गए। भगवान तक कोई बात पहुंचाने के लिए लोग आज भी नंदी के कान में कुछ कह देते हैं, और ऐसे लोगों ने बताया है कि उनकी मददें पूरी हुई, मुरादें पूरी हुई। मैंने नहीं मांगा, मुझे इसलिए नहीं पता। मेरा अनुभव तो लोगों के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने बैल के कान में होगा। नंदी तो शिलाद ऋषि का पुत्र है, मनुष्य है, खैर, लेकिन शिव का साथी है, पूर्ण समर्पित भक्त है। शिव की सेवा में उपस्थित हनुमान जी की तरह से वह भी एक व्यक्ति है। उन तक अगर बात पहुंच गई तो भोले बाबा को सुनना ही पड़ता है। नंदी जी हनुमान जी की तरह से ही हमें बहुत सारी प्रेरणा देते हैं। वो बलिष्ठ हैं, वह कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनकी अपने इष्ट के प्रति बहुत गहरी निष्ठा है। वह केवल आस्थावादी ही नहीं है, उनमें श्रद्धा और विश्वास भी है। इसीलिए वह स्वयं की आत्मा को अपने परमात्मा की आत्मा के साथ एकाकार कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, प्रभुनिष्ठ है, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? और यह उनको सिखाते हैं। उनके जीवन से यह बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है कि यदि मनुष्य अपना अहंकार छोड़ दे, निष्ठा को अपना ले, कर्म को अपना ले, तो वो पा सकता है जो अनेकों वर्ष तक तपस्या करने वाले लोग नहीं पा पाते। यानी प्रभु से सीधा संवाद, प्रभु का पूर्ण सानिध्य। ये इतनी बड़ी प्रेरणा हमें श्री नंदी के व्यक्तित्व से मिलती है। अब हर जगह हम सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ है तो नंदी भी है, लेकिन एक जगह तो है जहां भोलेनाथ तो है, नंदी नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसे है नंदी। एक निवेदन कि जब भी आप पुराण पढ़ें, मैं वेद या उपनिषद के संबंध में तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी आप पुराण करें बहुत सतर्कता से पढ़ें, और जब भी आप पुराण पढ़ें तो उसकी कथाओं के मर्म में जानें, क्योंकि वह कुछ पात्रों को लोगों के हृदय में उतारने के लिए बातें कही गई हैं। वह कल्पना की धरातल से उपस्थित होती है। इसीलिए आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसका तत्व और उसका मर्म समझने की कोशिश करिए। कोई युग ऐसा नहीं था जहां बैल बातें करते हों। हमने अनेक विद्वान लोगों के साथ अनजाने में यह न्याय कर दिया। जैसे ऋषि है नंदी, ऋषि के पुत्र है नंदी, उन्हें बैल बना दिया। वहीं बानर को बंदर कह दिया, वन में रहने वाले नरों को
बंदर बना दिया। अगर हर बैल में नंदी है तो अब की बार किसी बैल के सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना उसके पैर छू के। हर बंदर में यदि हनुमान जी हैं तो अब की बार जब बंदर घर में घुस के आपके कपड़े फाड़ दे, ढांढना मत। ये सब नर हैं, मनुष्य जाति के हैं। हाँ, यह अलग बात है, ये सब पिंडज होते हुए भी विकास के अलग अलग अवस्थाओं में हैं। लेकिन ये महान ऋषि हैं, ये महान लोग हैं जिन्हें देवता की उपाधि प्राप्त है। तो ऐसे सभी विद्वानों को, देवताओं को हृदय से प्रणाम करते हैं। मैं आपके सुख की कामना करता हूं, आपके एक अच्छे दिन की कामना करता हूं, विदा लेता हूं और कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।